स्वागत है आपका मेरा चैनल नीडफुल स्टडी में। अभी हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुना। भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं सीखेंगे। और अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि 3/4 गुना 7। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 7/15 गुना 3। ठीक, तो अभी मैं टोटल 2 क्वेश्चंस को ही लिखता हूँ। इसी को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से एक बार इधर में लिखते हैं। 3/4 गुना 7। इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ हल लिखते हैं और इस तरह से देने के बाद अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3/4 है, यहाँ बटे में है, इसके बाद गुना है और फिर यहाँ केवल 7 है, ये बटे में दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बटे में 1 दे सकते हैं इसमें। ठीक, कुछ और हम लोग नहीं दे सकते, सिर्फ बटे में 1 दे सकते हैं। तो हम लोग बटा में 1 दे देंगे, 7/1। कैसे, देखिए 3/4 है, 3/4 को 3/4 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे और यहाँ पर 7 है तो 7 को ऊपर में लिख देंगे और बटा दे करके नीचे में 1 दे सकते हैं। ठीक, एक संख्या रहने पर उसको हम लोग क्या करेंगे, बटे में बदलने के लिए बटा 1 दे सकते हैं खुद अपने से। ठीक, 1 दे सकते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं। तो 7 को 7/1 लिख सकते हैं, इसलिए 7/1 लिख दिए। ठीक, तो ये बटा में हो गया दोनों साइड। देखिए 3/4 गुना 7/1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए भिन्न का गुना किस तरह से बनता है। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ऊपर और नीचे अंश और हर को काटना पड़ेगा। ऊपर वाला संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं। तो ऊपर और नीचे हम लोगों को यहाँ पर काटना होगा। ठीक, 3 और 4 को काट सकते हैं, 7 और 1 को काट सकते हैं। इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। और अगर यदि ऊपर और नीचे कटता भी है या नहीं भी कटता है तो फिर हम लोगों को किस तरह से काटना होगा, तिरछा काटना होगा, क्रॉस। ठीक, ये इस 4 से इस 7 को काटेंगे, इस 1 से इस 3 को काटेंगे। पहला किस तरह से काटना होगा, ऊपर और नीचे, और दूसरा क्रॉस टाइप, तिरछा तिरछा काटना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग पहले ऊपर और नीचे काटते हैं 7 और 1 को। 7 और 1 से कटेगा, सिर्फ ध्यान रहे 1 से नहीं काटना है। ठीक, 1 से बड़ी संख्या से ही काटेंगे। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 1 और 7 नहीं कट रहा है। ठीक, इधर में ऊपर नीचे देखते हैं 3 और 4, ये भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं। ये ऊपर नीचे 3 4, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे क्रॉस में, तिरछा में कटता है तो काटना पड़ेगा। तो ये 1 और 3 ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, 1 से नहीं काटना है। ठीक, अब इधर में देखते हैं 4 और 7, ये भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। ये 4 और 7 ये भी नहीं कट रहा है। ये सीधा में भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है और क्रॉस में भी, तिरछा में भी नहीं कट रहा है। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे में ये देखिए ऊपर और ऊपर तो हम लोग नहीं काट सकते हैं, नीचे और नीचे तो नहीं काट सकते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा में काट सकते हैं। तो ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से देते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, नहीं कटने पर क्या करना है, लास्ट में ऊपर और ऊपर गुना कर देना है। 3 और 7, 3 7 21 लिख देंगे। ठीक, और इसके बाद बटा दे देना है, बटा दे दिए। अब नीचे नीचे फिर गुना कर देना है, 4 और 1, 4 एकम 4, 21/4 आया। यही इसका आंसर है। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा रहने पर बेहतर होता है कि इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे। ठीक, तो ऊपर में 21 बड़ा है तो इसको पूर्णांक में आंसर देना होगा। तो कैसे पूर्णांक में आंसर देना होगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देंगे, यानी कि 4 से 21 को भाग देना होगा, शेषफल में आएगा और हम लोग इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे। ठीक, इधर में हम लोग भाग दे करके देखते हैं 4 से 21 को, साइड में भाग दे करके देखते हैं 4 से 21 को। ठीक, तो 4 पंचे 20 चलेगा, 4 पंचे 20। अब यहाँ 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा,
2 में 2 कट जाएगा, 1 आया शेष फल। ठीक, तो इसको हम लोग पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? 5/1/4, 5/1/4। पूर्णांक में आंसर लिखते हैं 5/1/4, 5/1/4। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं? अगर यदि बटा नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग बटा 1 दे सकते हैं। ठीक, बटा 1 दे देंगे, बटे में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे काटेंगे, ऊपर और नीचे जितना कटेगा काट लेना है। और उसके बाद हम लोगों को फिर किस तरह से काटना पड़ेगा? तिरछा काटना पड़ेगा, क्रॉस टाइप, क्रॉस काटना होगा तिरछा, उस तरह से भी काट लेंगे। इसके बाद अगर यदि लास्ट में नहीं कटता है तो क्या करेंगे, या कटता भी है तो लास्ट में क्या करेंगे? हम लोग ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे, बटे में लिख करके इसका आंसर दे देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ ऊपर ऊपर गुना किए 3 7 21, नीचे नीचे गुना किए 4 एकम 4 21 बटे 4 आया। ठीक, इसके बाद ऊपर में बड़ा है तो उसको पूर्णांक में आंसर लिख देंगे, आंसर सही होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, आंसर आया 5/1/4। अब हम लोग इधर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या है? 7/15 गुना 3। इसको हम लोग हल करेंगे, हल करने के लिए हल दे दिए और इस तरह से देने के बाद देखिए यहाँ पर ये 3 जो है ये अकेला है, 3 है। ठीक, तो इसको हम लोगों को बटे में देना होगा। बटे में हम लोग किस तरह से देंगे? बटे 1 दे सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बटा 1 दे सकते हैं। ठीक, तो हम लोग 1 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बटे में बदलने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 7/15 को 7/15 लिख देते हैं। ठीक, ये 7 है। इसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। फिर ये जो 3 है, इस 3 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे और बटा में हम लोग दे करके 1 दे सकते हैं, इसमें 1 दे दिए। ठीक, 3/1 हो गया। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। मतलब है कहने का कि बटा में हम लोग 1 दे सकते हैं, अपने से खुद से दे दिए। ठीक, 3/1 दे दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे कटाना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे नहीं कटने पर हम लोग किस तरह से फिर कटाएंगे? इसको क्रॉस कटाएंगे, क्रॉस तिरछा, 15 और 3 1 और 7 इस तरह से। ठीक, तो हम लोग पहले ऊपर और नीचे काटते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 और 1, 3 और 1 नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से नहीं काटना है। ठीक, 1 से बड़ी संख्या से काटेंगे, जैसे कि 2 3 4। तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 और 1 नहीं कट रहा है, इसको छोड़ते हैं, इधर में देखते हैं। ठीक, 7/15, 7 और 15 भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 7 और 15 भी नहीं कट रहा है, ऊपर और नीचे नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कटाएंगे, तिरछा। ठीक, तो ये तिरछा क्रॉस में हम लोग कटाएंगे 1 और 7, 1 और 7 भी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं। ठीक, ध्यान रहे 1 से नहीं काटना है। इधर से तिरछा में नहीं कट रहा है तो अब हम लोग इधर से तिरछा में काटेंगे, इधर से क्रॉस में काटेंगे। 15 और 3, 15 और 3, 3 से कटेगा, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक, कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ये 5 है, ये 5 है, 3 एकम 3 काट दिए और 3 5 15 काट दिए। अब यहाँ 7 और 5 आया, 7 और 5 भी नहीं कटेगा, 1 और 1 नहीं काटना है, 1 से कटेगा, 1 से नहीं काटना है। अब इधर से तिरछा में 5 और 1 भी नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे। इधर से तिरछा में 1 और 7 ये भी नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे। अब ये नहीं कट रहा है, आगे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे। ठीक, तो 7 और 1 गुना करते हैं, 7 एकम 7, 7 लिख दिए, बटे दे देंगे और नीचे आप नीचे गुना करेंगे, नीचे और नीचे, 5 गुना 1, 5 एकम 5। ठीक, तो ये 7/5 आया। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऊपर में बड़ा है, ऊपर में बड़ा रहने पर बेहतर होता है कि इसको पूर्णांक में आंसर दे दें। तो पूर्णांक में कैसे आंसर देंगे? नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा, यानी कि 5 से 7 को इधर से भाग दे करके देखते हैं। 5 से 7 को, 5 एकम 5, 7 में 5 घटेगा तो बचेगा कितना? 2, 2 आया शेष फल। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? 1/2/5, 1/2/5। ठीक, इसको पूर्णांक में लिखते हैं 1/2/5। ठीक, 1/2/5।
यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 का? 1/2/5। ठीक, 1/2/5। तो भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं? अगर यदि बटा नहीं दिया हुआ है तो बटे में हम लोग कितना दे सकते हैं? 1। ठीक, इसके बाद बटे में आ जाने के बाद नीचे और ऊपर हम लोग काटेंगे। नीचे और ऊपर काटने के बाद फिर हम लोग क्रॉस में काटेंगे, क्रॉस टाइप काटेंगे, यानी कि तिरछा में। ठीक, और तिरछा में काटने के बाद जितना कटता है काट लेना है। उसके बाद ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे, बटे में लिख देना है, आंसर आ जाएगा। और यदि ऊपर में बड़ा है आंसर में तो हम लोग इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे, बेहतर होगा। ठीक, तभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मैं टोटल 2 क्वेश्चंस को ही बता करके पार्ट 4 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 5 बताऊँगा और पार्ट 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।